हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे हमने क्या सीखना है, जैसे हम पिछली वीडियो में कोफिशिएंट तो सीख ही चुके हैं कि क्या होता है। जो भी एक्स के मल्टीप्लाई में होगा NC0, NC1, NC2, NC3 ये सब हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड आज हमारी एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या बोला हुआ है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर कितनी दी हुई है, n। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सपेंशन होएगी वो किस टाइप से होएगी, 1 + x की पावर n है। तो यहाँ पे NC0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर क्या हो जाएगी n-0 n, एंड x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पैर वाली 0। NC1 x 1 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी n-1, और x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। NC2 यहाँ पे 1 की पावर क्या हो जाएगी n-2, एंड x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2। इस टाइप से NCN 1 की पावर n-n क्या हो जाएगी 0, एंड x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी n। तो हमारे कोफिशिएंट क्या होंगे, ये वाली टर्म क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही हो जाएगा ये। तो यहाँ पे NC2 तो NC0 आया, NC1 आया, NC2 आया, NC3 आया, और इस टाइप से NCN तक आएंगे। तो ये क्या होते हैं, देखो NC0, NC1, NC2, NC3 ये सब क्या है, NCN आर कोल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ब्रीफली हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म बना देंगे। जैसे हम फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं ना, जैसे RAM रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को हमने क्या बना दिया, रैम बना दिया। तो इन्होंने क्या करा, NC0 को क्या बना दिया, C0। ठीक है, यहाँ पे NC1 को क्या बना दिया, C1, इसको क्या बना दिया C2, इसको बना दिया C3, इसी तरह से इसको क्या बना दिया CN। तो देखो C0, C1, C2, CN यहाँ तक हमारे क्या हो गए, इनको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिख दिया। फिर जो यहाँ पे हैं, अब हमें ओड इवन का तो पता ही है क्या होता है। ओड हमारे कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, और इवन कौन से हो जाएंगे, 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो जहाँ पे C0 होगा, C2 होगा, C4 होगा, C6 होगा, C8 होगा, वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, इवन कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो इन्होंने इसी टाइप से इनको बताया हुआ है। C1, C3, C5 आर कोल्ड ओल्ड कोफिशिएंट। यहाँ पे ओल्ड कोफिशिएंट हो गई है 1, 3, 5, एंड 0, 2, 4 क्या हो जाएंगे हमारे इवन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो था हमारा कोफिशिएंट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या दी हुई है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर हमारे पास क्या है n, वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव की हमारी वैल्यू नहीं है n की। द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, अगर हम जो मैंने ये बाइनोमियल कोफिशिएंट बताए थे आपको, C0, C1, C2, C3, CN इस टाइप से उनका सम कर देती हूँ, उनको ऐड कर देती हूँ, तो उनका टोटल हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर n। तो देखते हैं ये कैसे आएगा। देखो जैसे यहाँ पे 1 + x की पावर हमारे पास क्या था, n। 1 + x की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है, n। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन खुलती है वो कैसे आती है, NC0 यहाँ पे x की पावर क्या होगी 0, NC1 क्योंकि 1 की तो हमारा कोई रोल नहीं है, ये वाली ही सेम आएगी, तो मैं इसी को लिख देती हूँ। यहाँ पे 1 की पावर हमारे पास क्या हो गई, कुछ भी हो 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, फिर NC2 x2 आ जाएगा, फिर NC3 x3 आ जाएगा। इसी टाइप से NCN x की पावर n आ गया। ठीक है, बट मैंने क्या कहा है, सिर्फ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस x को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट तो क्या है, सिर्फ C0 मीन्स NC0, NC1, NC2, NC3। NC0, NC1, NC2 तो कब आएगा, जब मैं इस x को रिमूव कर दूंगी सारी जगह से। x कब रिमूव होगा, जब हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं 1। लेट x = 1, क्योंकि जब भी हमें कहा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालो, तो एक तरह से वहाँ पे क्या है, हमारा x तो प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x = 1 रख देंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर n हो गई, और इक्वल में इस साइड क्या आ जाएगा, NC0, NC1, NC2, NC3 इस टाइप से करके NCN तक आ गया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो C0, C1, C2, C3 इसी टाइप से CN तक। जब भी हमारा 0 से लेके n तक हमारा
बिल्कुल कंटिन्यू चलते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 2 की पावर उस n को रख दो। मान लो यहाँ पे C8 है, C0 से लेकर C8 तक आ गई हमारे टर्म्स, तो 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, एंड इसके अंदर 3 और ऐड है, 5 + 3 8 होता है, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 × 16 यहाँ पे, और 8 3 24 एंड 1 25, तो 256 इसका आंसर हो जाता अगर हमारे पास n यहाँ पे क्या होता 8। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट थ्योरम समझ आई होगी। इसमें क्या बोला हुआ था, 1 + x की पावर n है, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमने क्या बताना है, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका सम क्या आएगा, 2 की पावर n। तो हमने क्या करा, हमने इसमें क्या करा, 1 + x की पावर n को एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद करने के बाद हमने यहाँ पे x नहीं चाहिए था हमें। ठीक है, तो x को रिमूव करने के लिए हम देखो x की वैल्यू 0 तो पुट कर नहीं सकते, वो तो सारा ही 0 बना देगा। अगर हमने कोफिशिएंट भी रखने हैं और x को भी रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, दिस यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 1 + x की पावर हमें क्या दी हुई है, n, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड टर्म, जो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड टर्म मीन्स C0 + C3 + C5, कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ ओड टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम किसका, कोफिशिएंट का, किसका, इवन टर्म्स, वो किसके इक्वल है, C0 C2 C4 के इक्वल। ठीक है, जो कोफिशिएंट है ओड टर्म के और जो कोफिशिएंट है इवन टर्म के, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने इसके अंदर प्रूव करना है, और वो होएगा कितना, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। तब देखते हैं इसको किस टाइप से है ये। यहाँ पे देखो 1 + x की पावर हमारे पास क्या है, n, यहाँ पे बिल्कुल सेम, मैं अब कोफिशिएंट लिख रही हूँ, मतलब चलो एक्सपेंशन लिख देते हैं, NC0 x की पावर यहाँ पे 0, फिर NC1 x की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3, इस टाइप से करके NCn x की पावर क्या हो जाएगी, n। अब देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम C0 C3 और C5, C1 C3 और C5 को मैंने एक साइड लेना है ना, तो C1 कहाँ है, तो इस वाले टर्म में, मतलब सेकेंड टर्म में है, एक फोर्थ टर्म में है, ऐसे ही सिक्स्थ टर्म में आएगी, जो भी हमारे ओड नंबर आएंगे। तो एक टर्म हमारी प्लस की होनी चाहिए, एक टर्म हमारी माइनस की होनी चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को -1 पुट कर देती हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और 0 की पावर क्या हो जाएगी, n, 0, तो यहाँ पे तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे NC0, तो सेम x की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर नहीं सकते। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC1, और x की पावर क्योंकि मैंने -1 रखी है तो ये माइनस की हो गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे x स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बताया हुआ है अगर नेगेटिव की पावर हमारे पास इवन नंबर है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, NC2 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे x क्यूब है तो -1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का NC3 हो जाएगा। इसी टाइप से ये NCn x की पावर n, और यहाँ पे माइनस किस पे डिपेंड करेगा हमारा, मतलब x की पावर n तो आएगी नहीं, क्योंकि हम -1 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n थी तो हम यहाँ लिख देंगे -1 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ये बताना था कि जो कोफिशिएंट ऑफ ओड टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म है वो दोनों क्या है, इक्वल। देखो यहाँ पे हमारा अब क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म्स को इधर साइड ले आएंगे। तो देखो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी आके, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी। इसी टाइप के से 4 हमारी प्लस की आई होगी, NC5 हमारा नेगेटिव आया होगा, तो यहाँ पे आके NC5 भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, NC0 NC2 NC4, इसी टाइप से हमारे ये बनेंगे। तो देखो NC1 1 3 5 मीन्स ओड कोफिशिएंट हो गई ये, और यहाँ पे 0 2 4 मीन्स इवन कोफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास प्रूव हो गया कि जो ऑड कोफिशिएंट है और वो इवन कोफिशिएंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 8 नंबर n का नंबर हमारे पास क्या है, 8, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हमारी क्या होंगी, ऑड, और 4 टर्म्स हमारी क्या होंगी, इवन। तो जो 4 की 4 है, जैसे NC1 NC3 NC5 5th टर्म और 7th टर्म, वो किसके इक्वल होएगा, 0 2 4 6 8 के।
ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाएंगी टर्म्स हमारी, और टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, इवन टर्म्स के। अब देखो, जब हमारी हाफ टर्म्स यहाँ आ गई, हाफ टर्म्स यहाँ आ गई, और मैंने क्या बताया था, 0 से लेके n तक जब हमारे कंटिन्यू में नंबर चल रहे हैं तो हमारी क्या पावर होती है, 2 की पावर n हमारा आंसर होता है। फर्स्ट थ्योरम में हम पढ़ के आए हैं कि एन सी 0 से स्टार्ट हो गया, अगर एन सी n तक आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर n। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारी हाफ टर्म्स है ना, NC0 NC2 4 NC2 NC4 मीन्स हाफ टर्म हमारी यहाँ है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हाफ टर्म है ये किसकी है, जो भी टोटल आएगा। जैसे देखो, अगर हमारे पास 8 नंबर है, ठीक है, ये टोटल 8 है, अगर मैं इसका हाफ हाफ करूँ तो 4 और 4 है ना, इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 ऑफ 8 लिख सकती हूँ। 8 का क्या है, हाफ पार्ट है, तो 2 4 जा 8, 4 ही आया है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टोटल हमारा क्या होता है आंसर, 2 की पावर n। ठीक है, टोटल हमारा आंसर क्या होता है, 2 की पावर n। और यहाँ पे हमने हाफ टर्म्स ली हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर n डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो इसको लिख देंगे हम 2 की पावर n माइनस 1। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ पे n दी हुई है, सारे कोफिशिएंट खोल दिए हमने, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। तो -1 पुट करने के बाद यहाँ तो 0 बन गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, एक टर्म प्लस की हो जाएगी, एक टर्म माइनस की हो जाएगी। ठीक है, माइनस वाली टर्म को हम इस साइड ले आएंगे और प्लस वाली टर्म को इस साइड, दोनों ही टर्म क्या है, हाफ हाफ है, तो दोनों का ही सेम आंसर आएगा, क्योंकि वैसे भी इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो 1/2 ऑफ द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, क्योंकि ये पूरी कोफिशिएंट का सम कितना आना था, 2n, क्योंकि हमने हाफ हाफ पार्ट्स कर दिए इनके, तो इसलिए हमने ले लिया 1/2। तो 1/2 इंटू 2n कर देंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, n-1। तो जब भी हमारे कोफिशिएंट अगर हमें ओड टर्म्स गिवन हो, जैसे हमें गिवन हो 8c1 प्लस 8c3 प्लस 8c5 प्लस 8c7 कि इनकी वैल्यू बताओ, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर n-1, n हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8। ठीक है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे हमारे पास 0 2 4 6 और 8c8 होता, तो यहाँ पे हम क्या कर देते, 2 की पावर सीधा 8-1 सेम हमारा आंसर आ जाता, 2 की पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, 2 की पावर n-1 अगर हमें ओड और इवन कोफिशिएंट दिए हुए हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या कहा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग, जो भी स्टार्टिंग की टर्म है, जो भी हमारी ये स्टार्टिंग की टर्म है, उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो एंड की टर्म से क्या करते जाएंगे, मिलते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे NC0 का हमारा क्या आंसर आ रहा है, 1। लास्ट में हमारी टर्म कौन सी बनती है, NCN, तो इसका कोफिशिएंट भी तो हमारा 1 आ रहा है। यहाँ पे NC1 आया, यहाँ पे क्या आएगा, NC, एक कम करके लिखेंगे NCN-1 आएगा। तो इसका कोफिशिएंट अगर हम मतलब इसको सोल्व करके देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो NCN-1 को सोल्व करके देखूँ मैं, वैसे भी हमें पता है NCR किसके इक्वल होता है, NCN-R के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो NC1 और लास्ट वाला हमारा क्या बैठा है, NCN-1। तो इस हिसाब से देखिए, अगर NC तो ठीक है, N हमारे पास क्या है यहाँ पे N, और R हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे N-1, तो ये वाला कोफिशिएंट भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमने ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम देखो, मान लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है ये, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने क्या करना है, R+1th टर्म ले लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, दोनों तरफ से R+1th टर्म ले लेते हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से हमारी ये फर्स्ट टर्म है और स्टार्टिंग से लास्ट से हमारी ये फर्स्ट टर्म है, ये स्टार्टिंग से हमारी सेकंड टर्म है और ये लास्ट से हमारी सेकंड टर्म है, तो हम R+1th टर्म ही ले लेते हैं। ठीक है, अब R+1th टर्म है और मान लो एक्सपेंशन हमारी 1 + x की पावर n है, तो हमारे पास क्या रहेगा, अगर मैंने बताया था TR+1 मीन्स R+1th टर्म अगर हमने बतानी है तो वो हमारा क्या रहता है, NCR। ठीक है, NCR ये हो गया हमारा कोफिशिएंट किसका, फ्रॉम बिगिनिंग का। एंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब एंड के लिए या तो x+1 कर दो इसको, या फिर हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला था ना एक n-k+2 करके, तो यहाँ पर देखो n तो हमारा n ही है, k हमारे पास क्या है, R+1 और साथ में क्या है 2, तो n ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि बाहर माइनस है, n-r-1 + 2, तो n-r तो ठीक है, 2 - 1 क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्या हो जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग। अब
मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि अगर हमने एंड से टर्म निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके या फिर इस एक्सपेंशन को x+1 की एक्सपेंशन बना के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ गया बिल्कुल सेम, n-r+1th टर्म आएगी बिगिनिंग से। तो इसमें क्या होएगा, 1 + x⁻n ही हमारा एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे देखो n c, यहाँ पे जोन सी हमें टर्म बोली होती है उसका हम क्या करते हैं, एक माइनस करके ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे r+1th टर्म थी तो हमने NCR लिया है, यहाँ पे n-r+1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-r। इस +1 में से एक -1 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ पे देखो जैसे ऐसे एक माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया, n-r बचा। तो देखो स्टार्टिंग से हमारे पास क्या आया NCR और एंड से हमारे पास क्या है NCn-r। तो ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं कि NCR किसके इक्वल होएगा, NCn-r के। इन्होंने कुछ टिपिकल वे में दिया हुआ है तो यहाँ पे भी वैसे जैसे देखो लेट अस कंसीडर r+1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ले ली और r+1th टर्म ही हमने लेनी है एंड से। तो r+1th टर्म का बिगिनिंग से NCR हो गया। अब इन्होंने क्या करा, जो r+1th टर्म थी तो हमारे पास एंड से, जो एंड से हमारी r+1th टर्म थी वो बिगिनिंग से क्या हो गई, देखो n-r+1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ये क्या हो गई, बिगनिंग से हो गई है। और बिगनिंग से निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर एक कम करके लिखेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NCn-r। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि जो भी कोफिशिएंट है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम बिगनिंग या एंडिंग। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी तो ये भी फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट पे है ना, फर्स्ट। तो यहाँ पे और एंड में भी वो फर्स्ट ही हो। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n, इस एक्सपेंशन में वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे 3 थ्योरम हो गई। लास्ट थ्योरम है, अब फिर एग्जाम्पल करेंगे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n, उसका एक्सपेंशन हमें क्या दिया हुआ है कि 2⁻n का फैक्टोरियल, मतलब 2n का फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट बोला है ना, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट आप खुद अंदाज़ा लगा के बताइए कि कब आएगा। देखो हमारी एक्सपेंशन हम खोल रहे हैं तो एक एक आ रहा है ना, तो स्क्वायर कब आएगा, जब हम इसी टर्म को इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, n-0 की मल्टीप्लाई n-0 से करेंगे तभी तो उसका स्क्वायर बनेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1 + x⁻n का मतलब जो एक्सपेंशन खुलेगी हमारी वो क्या रहेगी। अब देखो n-0 को मैं ना शॉर्ट फॉर्म में, जो मैंने फर्स्ट नंबर पे बेसिक बताया था उसमें बताया था n-0 को हम क्या लिख सकते हैं, c0। तो n-0 को मैं c0 ही लिख रही हूँ। फिर n-0 nc1 आएगा, c1, और साथ में x⁻1 आएगी, c2 x⁻2 आएगी, c3 x⁻3 आएगी, इसी टाइप से cn x⁻n आएगी। अब देखो मैं क्या करूँगी, अब x+1 की पावर n को एक्सपेंशन को खोलेंगे हम। ये क्यों करा है, ताकि हमारे पास अब x यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब c0 x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी अब n, ठीक है। फिर c1 करेंगे, x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी n-1। फिर c2 करेंगे, x की पावर यहाँ क्या हो जाएगी n-2। c3 करेंगे, x की पावर क्या हो जाएगी n-3। इसी टाइप से cn तक जाएंगे तो x की पावर क्या रह जाएगी 0। अब ये देखो कैसे आई है, x+1 की पावर n है, यहाँ पे हमें nc0 करना है। तो यहाँ पे x की पावर देखेंगे अब n-0 n हो गया, और 1 की पावर देखेंगे पैर वाली, फर्स्ट नंबर को हम डिफरेंस लेते हैं और सेकंड नंबर का हम जो ये पैर में होता है वो नंबर लेते हैं। अब nc1 में देखो nc1 हो गया, x की पावर क्या हो जाएगी n-1, और 1 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1। तो इसी टाइप से अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे x है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा x कम होना, और यहाँ पे अगर सेकंड नंबर पे x है तो ये हमारा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या बोला हुआ है, c0 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो c0 का स्क्वायर लेने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो 1 + x⁻n, उसकी मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ x+1 की पावर n से। तो यहाँ से क्या बन रहा है, c0 + c1x + c2x² + c3x³, इसी टाइप से cn x⁻n, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने, c0 x⁻n, c1 x⁻n-1 + c2 x⁻n-2, इसी टाइप से cn x⁻0। ठीक है, c की पावर यहाँ पे x की पावर हमारे पास क्या हो गई 0।
अब देखो इस नंबर की सिर्फ इसी नंबर से मल्टीप्लाई लेनी है ना हमने, क्योंकि हमने स्केयर लेना है। और मल्टीप्लाई के मतलब क्या है, क्योंकि ये प्लस में है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, C0 की मल्टीप्लाई 1 से भी होएगी, इस वाली इक्वेशन से भी होएगी और इस वाली इक्वेशन से होएगी, लास्ट तक होएगी। फिर C1 की मल्टीप्लाई सबसे होएगी, फिर C2 की मल्टीप्लाई सबसे होएगी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी इक्वेशन आ जाएगी, बट चाहिए क्या मेरे को, C0 का स्केयर, C1 का स्केयर, C2 का स्केयर, C3 का स्केयर। तो ये कब पॉसिबल है, जब C0 की मल्टीप्लाई सिर्फ C0 से हो, C1 की मल्टीप्लाई सिर्फ C1 से हो, C2 की मल्टीप्लाई C2 से हो। तो अब देखो अगर आप कर रहे हो C0 की मल्टीप्लाई इससे कर रहे हो तो C0 का स्केयर तो आ ही रहा है, साथ में क्या आ रहा है, x की पावर n। जब हम c की पावर 1 और c की पावर 1 से कर रहे हैं तो मतलब C1 से कर रहे हैं तो C1 के स्केयर हो गया। यहाँ पे x की पावर क्या है 1 और यहाँ पे क्या x की पावर n-1, क्योंकि ये दोनों टर्म अब मल्टीप्लाई में हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। -1 से -1 कैंसिल हुआ तो ये भी क्या बन गया, x की पावर n। तो यहाँ पे C2 की मल्टीप्लाई जब C2 से कर रहे तो C2 का स्केयर हो गया। यहाँ पे x की पावर 2 है हमारी और यहाँ पे क्या n-2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये पावर भी क्या हो जाएगी प्लस, तो n-2 -2 से +2 कैंसिल होगी। यहाँ पे भी क्या बचा हमारे पास, x की पावर n। तो आप देखो कि हमारे पास हर एक टर्म में क्या आता जा रहा है, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये तो वैसे मैंने वो बताया थोड़ा आपको, यहाँ से ही हम क्या करेंगे, हमने देख लेना है यहाँ पे बोला क्या हुआ है, स्केयर बोला हुआ है तो सेम नंबर की हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देख लो कि x की पावर हमारी कितनी बन रही है, अब यहाँ पे n बन रही है ना हमारी मल्टीप्लाई, जब सेम नंबर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। जब हम x की पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली C0 का स्केयर, C1 का स्केयर, C2 का स्केयर ही मिलेगा, क्योंकि जब C0 की मल्टीप्लाई C1 से कर रही हो तो C0 C1 तो आ गया। x की पावर हमारे पास क्या आ रही है, n-1, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं तो हमें x की पावर n-1 तो लेनी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब यहाँ देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे भी 1 + x है और इसको भी हम 1 + x लिख सकते हैं। तो 1 + x का क्या हो गया, पहले स्केयर और उसकी पावर क्या दी हुई है n। ठीक है, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जब यहाँ पे 2 की पावर 2 हो, 3 की पावर 2 हो तो 2 3 से 6 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 4 ये 9 ये आ गया 36 और 6 की पावर 2 भी कितना होता है 36। तो यहाँ पे देखो 1 + x और यहाँ पे x + 1 है और दोनों की पावर n है तो इसको मैंने कंबाइन कर दिया और ये दोनों सेम है तो 1 + x की पावर 2 और फिर उसकी पावर n कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, 1 + x की पावर 2n। ठीक है, अब हमने कोफिशिएंट किसका लेना था, xn का। और मैं यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज में बेसिक कंसेप्ट में करवा के आई हूँ। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए तो हमारे पास NCR आता है। यहाँ पे x की पावर n है ना तो पैर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा और n हमारा यहाँ पे क्या है 2n Cn हो गया। यहाँ पे कोफिशिएंट इस टर्म से रिलेटेड यहाँ से तो हमारे मतलब राइट हैंड साइड से हमारा तो ये आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉरी, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके स्केयर। कोफिशिएंट लेने थे ना तो इसलिए हम x की पावर n अब नहीं लेंगे। ठीक है, जब भी हमें कोफिशिएंट बोले जाए तो हम सिर्फ कोफिशिएंट को ही लेते। यहाँ पे भी x की पावर n आनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं ली, तो यहाँ पे x की C3 की पावर, यहाँ पे Cn का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ गया C0 C1 मतलब स्केयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2n Cn आया है, उसको खोलेंगे हम, 2n का फैक्टोरियल आएगा, फिर n का फैक्टोरियल आएगा, फिर 2n - n फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर 2n का फैक्टोरियल आ गया, n फैक्टोरियल हमारे पास 2 टाइम आ गया। जैसे 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्केयर, ऐसे ही n फैक्टोरियल × n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल का स्केयर। ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना था। यहाँ पे सम ऑफ स्केयर ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n है तो वो क्या आएगा हमारे पास 2n / n फैक्टोरियल का स्केयर। तो यहाँ पे हमने 1 + x की एक्सपेंशन खोल दी, x + 1 की एक्सपेंशन खोल दी। यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बन गया 1 + x की पावर 2n इक्वल में क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगी सेकंड टर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए,
स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट। तो C0 की मल्टीप्लाई C0 से करनी है, C1 की मल्टीप्लाई C1 से। तो हमने देखा कि जब हम C0 की मल्टीप्लाई C0 से कर रहे हैं तो x की पावर n साथ में आ रही है, C1 की मल्टीप्लाई C1 से कर रहे हैं तो भी x की पावर n आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई से कर रहे हैं तो भी x की पावर n आ रही है। तो हमने क्या करा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो यहाँ पे x की पावर n लेते हैं तो 2n, c जो भी हमें यहाँ पावर दी होती है यही वही हम यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे C0 का स्क्वायर हो गया, C1 का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वेट करना था तो हम यहाँ पे x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n नहीं लिखेंगे साथ में। तो यहाँ पे 2n Cn को हम कैसे खोलेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8C1, 8C3, 8C5 प्लस 8C7। अब देखो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 8 के बाद हमारा 9 आता है, क्योंकि n हमारा 8 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7 तक ही हमारी और टर्म्स खुलेंगी। तो और टर्म और इवन टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था बेसिक कंसेप्ट में, 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर 8 यहाँ पे n है, -1 करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सोल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो ये हमारे लिए इजी मेथड हो जाएगा। अब यहाँ पे सबको प्लस करना बहुत मुश्किल है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो 15C1 है, फिर 15C2 है, 15C3 है, इसी टाइप से कहाँ तक है 15C14। अब देखो तो हमारे नंबर चल तो रहे हैं कंटिन्यू में, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से 14 तक आ गई ना। तो हमारे पास क्या है 15C0 है, ना ही हमारे पास क्या है 15C15 है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था 0 से स्टार्ट होके हमारे कहाँ तक होने चाहिए, n तक होने चाहिए। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी, 15C0 को ऐड कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ से 15C14 यहाँ पे कर दूँगी मैं 15C15 को ऐड। अब जब ऐड करें तो मेरे को माइनस भी करने पड़ेंगे ताकि इस इक्वेशन पे हमारे पास कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे 15C0 को मैंने माइनस कर दिया और 15C15 को मैंने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए तो देखो 0 से लेके 15 तक कंटिन्यू नंबर हो गए, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। तो 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 15 माइनस 15C0 क्या होता है 1 एंड 15C15 भी हमारा क्या होता है 1। अगर यहाँ पे सेम नंबर आ जाए दोनों पे तो भी 1, अगर यहाँ 0 आ जाए तो भी 1। ठीक है, तो 2 की पावर 14 और 1 कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड के भी 2 पार्ट्स हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, पहले तो देखो C0, C1, C2, Cn क्या है, इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट है। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास। और एक्सपेंशन हमें क्या दी हुई है, 1 प्लस x की पावर n। ठीक है, 1 प्लस x की पावर n हमें एक्सपेंशन दी हुई है। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस nCn किसके इक्वल आएगा, n की यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको पहले ना लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हमें लेके ही आनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है C1 को हम अगर दूसरी फॉर्म में अब लिख दे तो उसको क्या लिखेंगे, nC1 लिख देंगे। यहाँ पे n देख लेना है हमने क्या है, अगर यहाँ पे n+1 है तो n+1 यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, nC1 हो गया, इसको 2 तो है ही है मल्टीप्लाई में, इस C2 को क्या लिख देंगे nC2, 3 तो है ही है, इसको लिख देंगे nC3। इसी टाइप से क्या आ जाएगा nCn, n यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और ये बड़ा Cn था। ठीक है, तो n यहाँ पे n मल्टीप्लाई में और nCn इसको बना देंगे। ठीक है, nC1 हमारे पास क्या होता है n। ठीक है, nC0 नहीं है, ये nC1 है। तो 2 तो था ही हमारे पास, इसको कैसे लिखते हैं, nC2 को हम कैसे लिखते हैं, n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर 3 है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 का फैक्टोरियल। फिर n इंटू n का फैक्टोरियल बाय में n का फैक्टोरियल और n माइनस n क्या हो जाएगा हमारे पास 0 का फैक्टोरियल। ये तो 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा n हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आया n,
यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू वन, 2 इंटू वन, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। इस n को मैं क्या करूँगी, काटने के लिए नीचे वाले n-2 को n-2 तक खोल दूँगी। तो n में से एक कम करेंगे तो n-1, n-1 में से एक कम करेंगे तो n-2। तो यहाँ क्या है, फैक्टोरियल रोक देंगे हम, ये क्या हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। फिर प्लस यहाँ पे 3 इंटू n फैक्टोरियल को मैं क्या करूँगी, n-3 फैक्टोरियल तक खोल दूँगी, n-1, n-2, n-3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, n-3 का फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल को क्या लिख दूँगी, 3 इंटू 2। साथ में यहाँ पे क्या है हमारे पास n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n, यहाँ पे n-2 से n-2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, n-1। फिर प्लस यहाँ पे 3 से हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, n-1, n-2, बाय में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, n। अब हम कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आंसर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे n चाहिए, तो मैं क्या कर लेती हूँ, सारी इक्वेशन में से पहले n कॉमन ले लेती हूँ। n कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, n-1। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, n-1, n-2 बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा लास्ट में, 1। ठीक है। अब यहाँ से देखो, फर्स्ट टर्म हमारी 1 कब आती है, जब हम क्या लेते हैं, NC0 लेते हैं। और लास्ट टर्म हमारी 1 कब आती है, जब NCN लेते हैं। और ये टर्म हमारी कब आती है, जब NC1 होता है ना, मतलब जैसे अगर NC1 है तो हमारा क्या आता है, n ही आता है। अब हमारे देखो सेकंड टर्म पे क्या है, n-1, तो हम इसको ऐसे इस टाइप से बना लेंगे। देखो n-1C0, n-1C1, n-1C2, इसी टाइप से n-1C, n-1। देखो अब यहाँ पे n-C1 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 बन गया। n-1 इसको खोलते हैं, n-1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, और n-1 करेंगे तो n-2 का फैक्टोरियल हो गया। इसको n-2 फैक्टोरियल तो खोलेंगे, कैंसिल हो गया, 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। n-1 को हमारा ये लिख सकते हैं हम। फिर इस पर देखते हैं एक बार ट्राई करके, n-1 का फैक्टोरियल यहाँ पे, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर n-1 -2 करेंगे तो n-3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको क्या करूँगी, n-3 फैक्टोरियल तक मैं खोल दूँगी। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, n-1, n-2, जैसे कि ये था हमारे पास, और 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया। तो हम इन सबको क्या लिखते हैं, n-1C2। इसी टाइप से n-1 और Cn-1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n तो हमारे पास आ गया। देखो 0 से स्टार्ट होकर हमारे n तक ही आ रहा है। तो हमारे पास क्या होता था फॉर्मूला, 2 की पावर n, 2 की पावर n तो ठीक है, बट यहाँ पे n हमारे पास क्या है, n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो हमने क्या किया है, पहले इसी कोफिशिएंट को, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, इसी कोफिशिएंट को हमने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, NC1 इसको, NC2 को खोल दिया, NC3 को खोल दिया, NCN को खोल दिया। मेरे पास काट पीट के, मतलब जो भी ये फैक्टोरियल नीचे वाले थे वो काट के हमारे पास क्या है, n-1 इस टाइप से हमारे पास आ गया। तो देखो हमारे पास सारी इक्वेशन में n आता जा रहा है, और हमें आंसर में भी हमारा n अलग से चाहिए था। तो मैंने क्या करा, n को कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास क्या बचा, 1, n-1, n-1, n-2 बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कब आता है, जब NC0 हो या फिर NCN हो, और यहाँ पे n आना चाहिए था अगर हमारे पास NC1 होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा होगा, n-1C1। तो हमें इस इक्वेशन को किस टाइप से बना लिया, इस टाइप से। तो यहाँ पे n तो हमारे पास आ ही गया। यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हो गए, n-1 तक हुआ पड़ा है, तो हम इस यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर n-1, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। बट यहाँ पे n हमारे पास n-1 है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, आई होप आपको आज दोनों एग्जांपल समझ आए होंगे। इसका सेकंड पार्ट भी हमें गिवन है। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है, C0, 3C1, 5C2 प्लस 2n+1 की पावर Cn, मतलब पावर नहीं, मल्टीप्लाई में Cn, वो किसके इक्वल आएगा, n+1 की पावर मल्टीप्लाई में 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, C0 को एक बार ले लो, यहाँ से C1 को एक बार ले लो, यहाँ पे जो बचता जा रहा है मैं वो लिख रही हूँ। यहाँ पे कितना बच गया, अब 3 था, एक ले लिया मैंने, तो क्या बचा, 2C1 बच गया। यहाँ से भी 2, मतलब एक कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 4। देख 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 था, फिर हमारे पास क्या है, 3 है,
फिर हमारे पास क्या है 5 है, फिर हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या है 2n+1 मीन्स ओड नंबर हमारे ले रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो ओड नंबर का मतलब क्या है, एक नंबर जब कम करते जा रही हो तो यहाँ पे 2 की पावर आती जाएगी, मतलब आगे 7c3 पाएगा ना, तो यहाँ पे 7c मतलब c3 एक कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6c3। ठीक है, इसी टाइप से जब मैं लास्ट में cn को कॉमन लूँगी मतलब बाहर ले लूँगी, यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस cn। तो इस cn को तो मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा प्लस 2n cn। ठीक है, 2n ये मल्टीप्लाई में है, cn हमारा क्या है कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 से लेके n तक स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये तो हो गया 2 की पावर n, इसमें तो कोई वो नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा c1, यहाँ पे क्या बचेगा 2c2, यहाँ पे क्या बचेगा 3c3, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा ncn क्योंकि यहाँ पे था 2n। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हम यही प्रूव करके आए हैं c1। अगर आपके पास सिर्फ ये पार्ट आता है सेकंड पेपर के अंदर तो आप इस पार्ट को भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह पहले सोल्व करके दिखाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दोनों पार्ट आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपके पास दोनों पार्ट आ जाते हैं तो हम लिख देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट पार्ट। बाय यूजिंग फर्स्ट पार्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 की पावर n है प्लस 2 ये एक्स्ट्रा है हमारे पास c1 2c2 3c3 ncn को हमने क्या लिख दिया n 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2n ठीक है प्लस यहाँ पे n भी हमारे पास ठीक है। अब 2 की पावर पे आ जाते हैं, देखो n-1 तो हमारे पास सही है, यहाँ पे क्या है 1, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो n-1 और साथ में क्या कर देंगे +1, तो इस 1 से हमारा ये 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2n प्लस n और इंटू में क्या है 2 की पावर n। तो यहाँ से जब मैं 2 की पावर n को कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ से तो हमारे पास क्या बन रहा है 1 और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा हुआ है n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस n और इंटू में 2 की पावर n। तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।